होते मेरे हैं। अभिमान दिखाया बेटों का ये चंदन मृग मन सोए भोले हरि ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनिधानिक भूताधिक करके ओम हर 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 महादेव। शिव जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे हो कहत शिव हर महादेव ओंकारा बोले हर जन ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हर लागे नारा ओ हर 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 महादेव हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय बोले हरि हरि बोले नमः शिवाय। ये आरती आप आगे विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महा नर्मदा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु कहलाने वाले देवादिदेव महादेव का पावन प्रांगण ऐसे पावन प्रांगण में उपस्थित हुए जहाँ पर नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे पंकजं नमामि देवी नर्मदे। दीन दीन दिव्य संप्रदायकं वलोकलोक
ध्वन समस्त पातकारी दुर्गा गजानन जगल्लरे महाभय नर्मदे उदीयमान पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि जय लक्ष चिन्ह राम रासुरारि पूजितं सुलक्ष्मीर्धीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्मवादि शर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि सत्पदे कृतं स्वकीय मानसे सुनारदादि शर्मदे रव्यन्तुरन्ति देव राज कर्व शर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे उदीयपाद नमामि देवी नर्मदे लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्च विष्णु शङ्करं सुगन्धाम नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे ओमितं सुनं श्रुतं महेश केश जातते किरात सूत्रवाडवे पंडिते तटे तटे तुरंत पाप नामहार सर्वदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे जन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं सुलभदेह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरानवं विलोक्य यान्ति रोदवं नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे उदीयपाद पंकजं नमामि
नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। सजाया है हाँ। नहीं तो बहुत कम समय ऐसा होता है जब अपना मन भक्ति में लगता है। बहुत कम समय ऐसा होता है। घर परिवार में अपनो मन लगी जाएगा, ब्याह शादी में अपनो मन लगी जाएगा, नाचना गावना में अपनो मन लगी जाएगा, पर भगवान की भक्ति में अपनो मन बहुत कम लगे। क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। समय है क्या? यहाँ इतना सारा बटिया है, भाई लोग बटिया है, दादा लोग बटिया है, अपना पास कोई काम धंधा नहीं है कहीं? काम नहीं है कहीं तुम्हारा पास? सबके पास काम है और जिंदगी बीत गई काम करते करते। आधी आधी उम्र होना आई गई काम करते करते। कोई का काम खत्म हो जा, काम खत्म होगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी फिर भी काम खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। पर कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो उस महाकाल से। ये मौका मिला है, समय मिलता थोड़ी है, समय निकालना पड़ता है। तो हम अपने भाग्यों की सराहना नहीं कर सकते जो इसी पुण्य भूमि पर बैठ करके, जहाँ पर स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हुए, इस क्षेत्र के जो अधिष्ठात्र भगवान हैं, ऐसे महाकाल पर्वत पे बैठ करके हमें कथा कहना सुनना मिला। तो कथा कहने और सुनने से पहले पहला सूत्र, कथा को सुनते तो बहुत लोग हैं, हजारों लोग कथा सुनते, पर ध्यान देना हमें कथा सुनना नहीं है, हमें कथा समझना है। क्योंकि कई लोग तो कथा में बैठे, अभी बहुत सारा बैठा, 4 साल पहले भी 7 दिन बैठा था, और जहाँ कथा होगा वहां भी बैठाऊंगा। पर दादा निवेदन करूं, कथा मनी बैठणो। अरे कोई संत पुराण बाजता हो, कोई विद्वान हमें बात कहता हो, कोई वृद्ध बुजुर्ग हमें बात कहता हो, तो उनकी बातों को कानों से नहीं सुनना चाहिए, मन से सुनना चाहिए। क्योंकि मन से सुनेल बात याद रहेगा, कान से सुनेल बात की कोई गारंटी नहीं है कि याद रहे। जो मन से सुनता है वही समझ पाता है, और कान से सुनोगा, ऐसे सुनोगा ना, ऐसे निकल ही जाएगा। इसलिए भगवान की कथा, पुराण की कथा, किसी गुरु की बात को हृदय से सुनना चाहिए तो काम की बात। नहीं तो तुम टाइम पास का हिसाब से बैठो, फॉर्मेलिटी का हिसाब से बैठो। तुम सोचो कि चलो 7 दिन कई बातें भी निकाल दे वहां, सो भैया कथा में तो आके बैठोगे, पर कथा यदि समझ में नहीं आई तो सुनी तो सही, पर अपने आप को धोखा दिया। इसलिए कथा का पहला दिन है, समझ के चले, जान के चले कि भगवान की कथा सुनने बैठे, महाकाल के चरणों में बैठे, तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय चीज है भाव। भाव और प्राय सब जानते हैं, हाँ? बिना भाव रिझे नहीं, हाँ? बिना भाव से, बिना प्रेम से, अरे पड़ोसी तो तुम्हारा हो नहीं सकता, हाँ? यदि आप पड़ोसी से भी प्रेम से बात नहीं करोगे, भाव से बात नहीं करोगे ना, तो वो भी तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। तो मारो कहने को मतलब यो छे कि भैया यदि हम दुकान पे जाते हैं, सब्जी खरीदने जाए, तो भैया सब्जी में ये आलू क्या भाव, ये टमाटर क्या भाव, ये प्याज क्या भाव। माताएं भी जाए ना दुकान पे, दादा लोग तो ठीक, ज्यादा भाव ताव कौन करे? माताएं। हाँ ये जीजी ना। अरे हमने देखो 1 रुपया को सौदो यदि नहीं होए तो 10 ठेला बदली दे। क्यों? क्योंकि भाव नहीं पट रहा है, भाव नहीं जम रहा है।
भाव नहीं जम रहा है, भाव नहीं जम रहा है, ये दुकान नहीं वो दुकान, वहां नहीं भाव जमा, वहां गया सो अरे छोटी मोटी जगह न पर दुकानदारी किराना सब्जी दुकान पर जाई ना तो अपन भाव ढूंढा तो भगवान का दरबार में भी भाव चले। बिना भाव से यहाँ भी काम नहीं चलता है। इसलिए मन में भाव हो, प्रेम हो तो ही काम चलता है। और कई लोग कहते हैं महाराज भगवान को यदि मिलना हो, अंतिम समय में यदि भगवत प्राप्ति करना हो तो हमें करना कहीं नहीं है, सिर्फ अपना भाव शुद्ध रखना है। क्योंकि भावना में यदि भाव ना हो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो पत्थर में भगवान है। ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। यदि प्रेम होता है ना, विश्वास होता है ना, तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। और प्राय सब जानते हैं, सब अनुभवी, सब सत्संगी लोग बैठे यहाँ पर। ज्यादा मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही साल में देख लिया था। पहला साल में मुझे डर तो कि हमारी बात कोई तो पल्ला पड़ेगा कि नहीं, पर अब तो दूसरे साल में अनुभव हो गया। देखो झूठ मूठ मत बोल, जो हमारी बात पल्ला पड़ी रही। अरे हाव नहीं कहीं भी बोलिया करो, अपनों गांव है। हाँ डरने वाली शर्माने वाली बात है नहीं। एक बात ध्यान रखना कि भगवान बुद्धिमान को भी नहीं मिलते कि खूब पढ़ लिख जाओगे, खूब ज्ञानी बन जाओगे, खूब विद्वान बन जाओगे तो तुमको अंतिम समय में भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिले। खूब धन कमा लोगे, धनवान हो जाओगे, लखपति हो जाओगे, बैंक बैलेंस खूब हो जाएगा तब तुमको भगवान मिल जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान धनवान को भी नहीं मिलते, भगवान विद्वान को भी नहीं मिलते, भगवान बलवान को भी नहीं मिलते। भगवान तो उसे मिलते हैं जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कथा की शुरुआत है। कई लोग, कई भक्त ऐसे हुए भैया जिन्होंने भगवान को भाव से भजा, जिन्होंने भगवान को भाव से पुकारा और भगवान उन्हें मिले हैं। इसलिए कथा का पहला दिन, इसलिए थोड़ा सा समझ के चल रहे हैं कि कथा में भाव प्रधान होना चाहिए। कथा ज्ञान के लिए नहीं होती, ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी जरा अच्छी ज्ञान की बात न कही जो, अन्यथा मत लेना। कई लोग कहते हैं कि हम महाराज जी ज्ञान देगा। कई लोग की मान्यता याद है कि कथा में ज्ञान मिले। कथा सब जानते हैं। सबरी जात की भिलनी थी, राम जी की राह तक रही है। राम जी द्वार पे गए तो चाक चाक के बोर खिला रही है, बोर खिला रही, चाक ले और राम जी के हाथ में दे दे। अब राम जी तो खाए पर लक्ष्मण जी मुंह बनाए। लक्ष्मण जी कहते भैया ये सिटी बंद कर दो भैया। लक्ष्मण जी
राम जी से कहते हैं भैया तो झूठे बोर खिला रही, मुंह के चाक चाक के खिला रही, मत खाओ। राम जी कहते हैं बेटा खा ले, मैं जानता हूं कि झूठे हैं, चाक के खिला रही है, पर एक बात कहूं, जमाने में बता के खिलाने वालों की कमी नहीं है। जा खवाड़ा का दिखाएगा, मना खवाड़ो, दिखा के खिलाने वालों की कमी नहीं है, टोंडी पीट के खिलाने वालों की कमी नहीं है। दादा जमाना में कमी है तो भाव से खवाड़ने की, बहुत कम लोग ऐसा थे जो कोई को भाव से खवाड़ा है, बाकी तो सब दिखावा कर ले। झूठे बेर भिलनी के खाए, झूठे बेर भिलनी के खाए, भक्त सुदामा के चावल 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 खाए। जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए, जो ढूंढे उसको मिल जाए, उसको मिल जाए। नहीं भगवान, भाव में मिले नहीं भगवान, भाव में मिले नहीं भगवान, भाव में मिले नहीं भगवान। तो भगवान को भजने वाले उसकी बात मैं कहूंगा तो तुमको बात समझ में आएगी कि हाँ वो उसकी बात कर रहे हो, क्योंकि बिन जाने हो ही नहीं प्रीति, बिन जाने प्रीत नहीं हो सकती। इसलिए कथा का पहला दिन है तो हम यही समझे कि ये कथा सबसे पहले किसने कही, तो नर्मदा महापुराण की कथा। वैसे हिंदू सनातन धर्म में याद रखना 4 वेद है, 6 शास्त्र है और 18 पुराण है। 18 पुराण में से एक पुराण है जिसे स्कंद पुराण कहते हैं, स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। और स्कंद पुराण में से ही नर्मदा महापुराण निकला है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में रेवा खंड आया है, तो हमें स्कंद पुराण में से जो निकला है नर्मदा महापुराण, हमें ये सुनने का मौका मिला है। तो हम मनोभाव से इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर नर्मदा है क्या, नर्मदा की कथा हम क्यों सुन रहे हैं, इसको सुनने का अभिप्राय क्या है, इसको सुन के हमें मिलेगा क्या। पर हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि ये कथा सबसे पहले किसने कही। तो नर्मदा महापुराण रूपी जो स्कंद पुराण की कथा है, इस कथा को सबसे पहले स्वयं भगवान सदाशिव महादेव महाकाल बाबा ने ही गाया है। नर्मदा महापुराण की कथा स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई है, स्कंद पुराण। और इन्हीं भगवान सदाशिव के बाद इस पावन पुराण की कथा को है ना, एक मार्कंडे नाम के महात्मा हुए, मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे ऋषि ने हमारे इस क्षेत्र में भी तप किया है। जो अनुभवी होंगे उनको पता होगा, इस क्षेत्र में कई कई जगह हमको सुनने को मिला है कि मार्कंडे महात्मा की गुफाएं भी मिलती है। इस सतपुड़ा के इस विंध्य पर्वतों की श्रेणियों में आकर के मार्कंडे महात्मा ने तप किया है। और उन्हीं मार्कंडे मुनि ने पांडवों को नर्मदा महापुराण की कथा सुनाई थी। और ध्यान देना, ब्रह्मा जी के अंश से जो सबसे पहली संतान पैदा हुई थी, जिन्हें सनत कुमार कहा गया, उन सनत कुमारों ने भी मार्कंडे ऋषि से
नर्मदा महापुराण की व्याख्या, नर्मदा महापुराण की कथा सुनी है। और आगे चल करके वैशंपायन ऋषि ने, वैशंपायन नाम के एक महात्मा हुए, वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय को ये नर्मदा महापुराण की कथा सुनाई थी। जन्मेजय को पहचानते हो? नाम सुना जन्मेजय का? अच्छा, परीक्षित का नाम सुना है? भागवत जी में जो परीक्षित आया वो परीक्षित का पुत्र है, परीक्षित का छोरा है जन्मेजय। भागवत की कथा सुनी है तो उसमें जो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला कि भाई इसे सांप काटेगा आके। अब 7वें दिन सांप ने आकर के काटना था तो सांप आया, उससे पहले जन्मेजय ने पहरा लगा दिया, सिपाही खड़े कर दिए कि मैं भी देखता हूं मेरे पिता को कैसे कोई मारता है, कैसे सांप काटता है। तो जन्मेजय ने उस समय कई प्रकार के सर्प यज्ञ भी किए थे, कथा सुनी होगी। जन्मेजय ने ऐसा यज्ञ किया कि जितने भी रेंगने वाले सांप थे उड़ते उड़ते आए और हवन कुंड में स्वाहा हो गए। जन्मेजय ने उस समय न जाने कितने प्रकार के सर्पों को खत्म ही कर दिया था, हवन यज्ञ में जला के भस्म कर दिया था। पर आस्तिक मुनि ने आकर के जन्मेजय को समझाया था कि भैया तेरे पिता की मौत तो अटल है। अरे तेरे पिता क्या, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो पैदा हुआ उसको मरना है। मौत पे कोई ताला पहरा थोड़ी लगा सकता है। नर्मदा मैया का प्राकट्य हुआ जिसकी हम कथा सुनने बैठे, ये नर्मदा मैया भगवान शिव की मानस बेटी है। सो हम आप भी भगवान शिव की महती कृपा को प्राप्त करें। प्राय स्कंद पुराण की कथा को श्री सूत जी महाराज ने 88,000 संतों को सुनाई। कहां पर? तो बोले गंगा किनारे नैमिषारण्य में बैठकर। बोलो नर्मदे हर। दादा सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो कि शिव पुराण सुनो कि नर्मदा पुराण कथा सुनो कि कितने भी पुराण सुनो, सारे पुराणों को सुनाने वाले हैं सूत जी। सूत। और 1-2 लोगों को कथा नहीं सुनाई। 88, जरा ध्यान से समझ क्या, 88,000 तो सिर्फ संत हैं। अरे अपने जैसे घर गृहस्थी सांसारिक लोग अलग। तो उस समय हजारों लोगों ने भगवान की कथा को सुना था सूत जी से। अच्छा, सूत क्या है जो हर कथा को सुनाते हैं और 1-2 दिन कथा नहीं सुनाई? हमारे गुरुजी ने बताया, सूत जी गंगा किनारे कथा सुनाने बैठे ना, तो सूत जी ने 1000, और ऐसा नहीं कि खूब आनंद के लिए, अरे भाव से, भक्ति से, घर परिवार को त्याग करके, पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके नर्मदा के घाटों का दर्शन करता है। और नर्मदा किनारे वही जाता है जो प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करता है, जो आत्म कल्याण का भाव रखता है, जो पर्यटन के भाव से भगवान को ढूंढता है, वो नर्मदा के घाट का दर्शन करता है। तो संसार में एकमात्र नदी है नर्मदा जिसकी परिक्रमा होती है। और कई लोग आज भी परिक्रमा जाते हैं, 4 महीने परिक्रमा बंद रहती है। कब? जब देव सोनी 11 से देव उठनी 11 तक जो चतुर्मास चलता है, वो चतुर्मास में परिक्रमाएं बंद रहती है, बाकी पूरे महीने परिक्रमाएं चलती रहती है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले का भाव मन में एक ही होता है, बस कि किसी भी प्रकार उनके हृदय में भगवान शिव की भक्ति आए, अंतिम समय में भगवान शिव का दर्शन हो। परिक्रमावासी मन में यही भाव रखता है। निवेदन करूं, पहले तो हम इस बात को समझें कि जो कथा सुनने बैठे हैं, सूत जी महाराज के पास 88,000 संत महात्मा आके बैठे और पहले दिन में सबसे पहला प्रश्न पूछा, क्या? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
सबसे पहला प्रश्न संतों ने सूत जी से पूछा, महाराज हम आपके पास आके बैठे, आप परम विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, व्यास जी के कृपा पात्र शिष्य हैं, तो आप हमें ये बताओ कि आखिर कालव्याल मुखग्रास, जो आदमी काल के मुख में बैठा हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ध्यान देना जरा। ये नहीं पूछा कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। प्रश्न पूछा कि जो आदमी काल के मुख में बैठा हो उसे क्या करना चाहिए। कालव्याल मुखग्रास, ग्रास मतलब कौन, जो आदमी काल के मुख में काल का कौल बन के बैठा है उसे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, संतो तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है। स्कंद पुराण में तुमने ये जो पहला प्रश्न पूछा ना, बड़ा अद्भुत है, क्योंकि ये तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, ये जितने सुन रहे हैं ये सबके लिए ये प्रश्न है। सबके मन में ये प्रश्न होता है पर हम भूल जाते हैं। प्रश्न पूछा कि जो आदमी काल के मुख में बैठा हो, इसका मतलब जो आदमी मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। अब यहाँ ऐसा कोई बैठा है जो मरने वाला ना हो, जिसका जन्म हुआ है उसको तो जाना है भैया, आज नहीं तो कल। हम सब काल के मुख में ही तो बैठे हैं, क्यों? क्योंकि अपनी गारंटी 1 मिनट की नहीं है। ध्यान देना, कार्तिक स्वामी परिक्रमा लगा के वापस कब आए तो बोले गणेश जी के 4 बच्चे पैदा हो गए तब। जैसे ही आए कार्तिक स्वामी विमान से उतरे, कैलाश के द्वार से अंदर जाने लगे, घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो 4 बच्चे द्वार पे ही खेल रहे। कार्तिक स्वामी ने सोचा, गया जब तो यहाँ बच्चे थे नहीं, आप कहां से आ गए। वाहन से नीचे उतरे, वो बच्चों से पूछा, क्यों बेटा कहां से आए हो, कहां रहते हो, माता पिता कौन है तुम्हारे, आज तक तो नहीं देखा। वो 4 बच्चे के हाथ पकड़ के लाए कार्तिक स्वामी को अंदर, कहा वो जिनकी लंबी सी सूंड है और लंबोदर है वही हमारे पिताजी हैं, वो बैठे हैं सामने। तो गणेश जी तो बैठे, रिद्धि सिद्धि चवर झुला रही है, पंखा चल रही है। कार्तिक स्वामी ने देखा, अरे ये तो गणेश है, इसका मतलब शादी हो गई इसकी। कार्तिक स्वामी भोलेनाथ के पास गए, बाबा पिताश्री आपने तो मेरे साथ छल किया, मुझे परिक्रमा पहुंचा दिया और गणेश की शादी कर दी। देखो पुराण कहता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए कार्तिक स्वामी रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे माता पिता से, और रुष्ट होकर के कार्तिक स्वामी दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत है, क्रौंच पर्वत के ऊपर जाकर के अपना स्थान बनाया कार्तिक स्वामी ने, जहां पर भगवान शिव का भी एक स्थान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मुख्य स्थान है, जिसे मल्लिका अर्जुन कहा जाता है। मल्लिका अर्जुन वो क्रौंच पर्वत पे ही है। तो कार्तिक स्वामी जब मल्लिका अर्जुन क्षेत्र में जाकर के वास करने लगे दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत पे, तब जाकर के क्रौंच पर्वत पर बैठ करके कार्तिक स्वामी ने सबसे पहले स्कंद पुराण का लेखन किया। जब पूरी धरती की यात्रा करने निकले ना, तो जहां पर भी कोई तीर्थ आया कार्तिक स्वामी ने उसका विवेचन किया, उसकी महिमा को लिखा। उस तीर्थ में रहकर के कार्तिक स्वामी ने उस तीर्थ की महिमा को गाया, उस तीर्थ की महिमा को समझा। और धरती पे कितने तीर्थ हैं, हजारों तीर्थ हैं, हजारों तीर्थ हैं, तो कार्तिक स्वामी ने एक भी तीर्थ छोड़ा नहीं। और कार्तिक स्वामी ने जिस पुराण को लिखा वही पुराण आगे चल करके स्कंद पुराण बना है। तो जिस स्कंद पुराण के अंतर्गत नर्मदा महापुराण की भी कथा आई है, तो कार्तिक स्वामी ने ही सबसे पहले नर्मदा की भी परिक्रमा को किया था, और उस नर्मदा महापुराण की कथा स्कंद पुराण में आई, क्योंकि कार्तिक स्वामी ने लिखी है। तो ध्यान देना, नर्मदा मैया की कथा लीलाएं नहीं है इसमें, जैसे भागवत जी में लीला
पैदल चल के माँ के घाटों घाट का दर्शन करना, उस प्रकृति उस सुंदरता को दर्शन करते हुए, माँ रेवा के जल का आचमन करते हुए, नर्मदा जल में स्नान करते हुए जो अपनी परिक्रमा करता है वो श्रेष्ठ परिक्रमा मानी जाती है। परिक्रमा का सबसे बड़ा विधान क्या है? दादा परिक्रमा को सबसे जासी चल्लू करो, वांझ खत्म करो। परिक्रमा जहां से आरंभ होती है वही पूर्ण होती है। तो यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। प्रदक्षिणा का फल क्या है, परिक्रमा का फल क्या है? तो बोले यानी कानी च पापानि। एक जन्म की बात नहीं करी, ध्यान रखना, एक जन्म की बात नहीं करी, हजारों जन्मों की बात करी है। पदे पदे जितने पग हम आगे रखते हैं उतने हमारे पाप खत्म होते हैं, ये शास्त्र कहता है परिक्रमा करने मात्र से। इसलिए भगवान वहां लगाते हैं, नहीं तो खूब पूजा करो, न परिक्रमा नहीं करी तो पूजा अधूरी। पूजा का पूरा फल तभी मिलेगा जब परिक्रमा लगाएंगे। तो मानव मात्र को नहीं ज्यादा तो एक बार नर्मदा की परिक्रमा जाना चाहिए। वैसे हम हिंदू सनातन संस्कृति के लोग हैं दादा, सबको पता है, सब जानते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में गंगा की बड़ी मान्यता है।
बोलो नर्मदा। अरे राम भजिल रे सीता राम भजिल, अपना जीवन को उद्धार करीला। राम भजिल रे सीता राम भजिल, अपना जीवन को उद्धार करीला। राम भजिल रे सीता राम भजिल, अपना जीवन को उद्धार करीला। राम भजिल रे सीता राम भजिल, अपना जीवन को उद्धार करीला। अरे अपना जीवन को उद्धार करीला, अपना जीवन को उद्धार करीला। बोली अपना जीवन को उद्धार करीला, अपना जीवन को उद्धार करीला। राम भजिल रे सीता राम भजिल, अपना जीवन को उद्धार करीला। राम भजिल रे सीता राम भजिल, अपना जीवन को उद्धार करीला। मनुष्य जन्म तुना व्यर्थ गवायो, मनुष्य जन्म तुना व्यर्थ गवायो। लाख 84 तो भटकी न आयो। लाख 84 तो भटकी न आयो। जैन तुका भेजो तो नाम करीला, अपना जीवन को दान करीला। दान करीला। राम भजिल रे सीता राम भजिल, अपना जीवन को उद्धार करीला। राम भजिल रे सीता राम भजिल, दान करीला। आरती और प्रसादी की तैयारी करें। बड़ी सुंदर बात। बालपनो तू ना खेल मां बितायो, तू ना खेल मां बितायो। साधु संगति की सूझ नहीं आयो। साधु संगत की सूझ नहीं आयो। बालपनो तू ना जय महाकाल बाबा। जय। आज की कथा को यहीं पर विराम करते। कल कथा ठीक 12 बजे आरंभ होगी। हे बाबा। भरत सारद तुम वरदायक, अभिनव पद राखे मैया अभिनव पद चंडी, सुर नर मुनि जन सेवक, ओम जय जगदानंदी। नर्मदे हर। बिगड़ी बना बिगड़ी बना मैया हमें तार देना। बिगड़ी बना मैया हमें तार देना। भोली भाली मैया पार लगना।